बेंगलोर वर्सेस कोलकाता, टोक्यो ओलंपिक के आज से गोल्ड आईपीएल की शुरुआत मेडलिस्ट हो रही है। नीरज चोपड़ा, लेकिन एक चीज जो आप 90 मीटर काफी के ज्यादा सपने को साकार मीडिया में कर देख रहे हैं वो ये जी हाँ चीज कि दोस्तों, तो बीसीसीआई जेवलिन थ्रो का जो वर्ल्ड कप होता है जो कि अभी दोहा में चल रहा है, उसमें भारत की तरफ से 3 जून को नीरज चोपड़ा 1 जून को भी आईपीएल की फाइनल करवा सकती थी। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आखिर क्या रीजन है? आखिर बीसीसीआई रीजन है या प्लेयर्स या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट या फिर ब्रॉडकास्टर्स? तो चलिए आइए बात करते हैं इन सभी चीजों पर कि आखिर क्यों 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। कई तरह की खबरें चलती आ रही है कि जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही है उन टीमों का मैच आखिरी टाइम कर दिए होते तो 1 दिन का रेस्ट मिल जाता प्लेयरों को और फिर आप मैच को आसानी से 1 दिन पहले खत्म कर सकते थे, 2 दिन पहले खत्म कर सकते थे। एक्चुअली में होता यह है कि ब्रॉडकास्टर्स जो कि 50,000 करोड़ रुपए दे करके आईपीएल का राइट खरीदती है, उन्हें भी तो पैसे कमाने होते हैं और ब्रॉडकास्टर्स को भी तो जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट लेते हैं उन्हें पैसे देनी पड़ती है। तो केवल आपके और हमारे व्यू से तो आईपीएल चलता नहीं है। आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है, जो काउंसिल बॉडी है, जो बीसीसीआई है, वो इतने सारे रुपये लेती है जो कि प्लेयर्स को देती है, इतने प्लेयर्स इतने पैसे लेते हैं तो उनको भी मैनेज करना होता है और ब्रॉडकास्टर्स को भी देखना होता है। तो चूंकि ब्रॉडकास्टर्स 50,000 करोड़ रुपए इस बार लिए उन्होंने एक राइट्स के लिए, तो ब्रॉडकास्टर्स के कारण ही इस तरह का डिसीजन लिया गया है कि 1 जून के बजाय उन्होंने 3 जून को फाइनल करवाने का निर्णय लिया। बिकॉज यदि डेट एक्सटेंड होती है तो इससे आईपीएल थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है और बजाय इसके कि जो टीमें मैच नहीं खेल रही यदि वो मैच लास्ट में रख देते तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर इसकी कोई तवज्जो नहीं रह जाती, दर्शक इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इन सभी मैचों में। यही वजह है कि जो थोड़ा पशु पेच वाला मैच है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि दिल्ली और मुंबई का मैच जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो भी टीमें मैच जीतेगी वह क्वालिफाई करेगी, जो भी मैच नहीं जीतेगी वह हार के भी दहलीज पर खड़ी हो सकती है। तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस विच कांट बी एक्सप्लेन बाय बीसीसीआई ऑन अ पब्लिक पैलेस। तो बीसीसीआई यदि आईपीएल करवा रही है, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है, तो वह जानती है कि मैच को कैसे करना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे मैचों को एक्सटेंड करना है, कैसे मैचों को कब करवाना है। तो ये जो कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ टीवी न्यूज चैनल्स वाले, वह काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ने 2 दिन लेट क्यों किया। तो ये सारी काफ़ी रीजंस थी कि बीसीसीआई इन सभी चीज़ों की वजह से आईपीएल को थोड़ा लेट कर रहे थे और यही सारी रीजंस है जिसकी वजह से प्लेयर्स को भी थोड़ा सा सहूलियत मिल रहा है कि वह प्ले ऑफ के बाद थोड़े नॉकआउट मैच के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सके। बिकॉज एक तो मेंटल फटीग होता है और फिजिकल तो होता ही है लोग को परेशानी की, प्लेयर्स को भी कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट होता है कि आपको सामान यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, इस एक शहर से दूसरे शहर, इन सभी चीज़ों से भी बचाव और थोड़े से फिजिकल रेस्ट के चलते भी इस तरह का डिसीजन लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने ये सही डिसीजन लिया है या नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए। और विराट कोहली का जो आज मैच है उसमें अपना ट्रिब्यूट देने के लिए आप जाइए कमेंट में वाइट्स लिखिए और जो भी आप जिस भी तरह से आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं विराट कोहली को, बिकॉज ही इज़ अ लीजेंड, ही हैज़ done so many things for our country and he is not a player, he is a legend, he is a king. We all know that what he can do for our country in cricket, what he has achieved for our country. तो इसकी कोई मोल नहीं है भैया, एक अनमोल हीरा है हमारे लिए विराट कोहली। भले एक फॉर्मेट खेले अब इस देश के लिए, लेकिन फिर भी दर्शक उसे उतना ही प्यार देंगे, फिर भी दर्शक उसे उतना ही चाहेंगे। और कोशिश होगी अब विराट कोहली की कि एटलीस्ट वनडे में 4 से 5 सालों तक खींचा जाए ताकि 100 शतक के करीब आया जा सके। बिकॉज अब यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से है। 19 शतक चाहिए विराट कोहली को अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए, लेकिन यह थोड़ा इम्पॉसिबल है। वी ऑल नो कि देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट कि आप अब इस दौर में जहाँ की टेस्ट मैच ज़्यादा होने लगे हैं, T20 के मैचेस ज़्यादा होने लगे हैं और वनडे कम होने लगे हैं, तो इस दौर में अब जहाँ साल भर में 4 से 5 वनडे होते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 वनडे होते हैं, तो विराट कोहली को यदि अब 20 शतक चाहिए तो इसके लिए एटलीस्ट तो 40 से 50 मैच विराट कोहली को खेलने होंगे और 40-50 मैच खेलने के लिए विराट कोहली को एटलीस्ट 4 से 5 साल खेलने होंगे, विच इज़ वेरी टफ। एंड टफ इस लिहाज से नहीं कि विराट कोहली खेल नहीं सकते हैं, बिकॉज बीसीसीआई को फिर फ्यूचर भी देखना होता है और विराट कोहली उस उम्र के दहलीज पर भी आ खड़े होंगे जहाँ पर कि इस तरह के डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे। और विराट कोहली ने कहीं ना कहीं यह डिसीजन अपने फैमिली को लेकर के भी किया, बिकॉज विराट कोहली ठीक है जब वह क्रिकेट स्टार्टिंग किए थे तो उनके लिए क्रिकेट प्रायोरिटी थी, बट अ फैमिली इज़ मोर प्रायोरिटी दैन एनीथिंग फॉर अ मैन, फॉर अ पर्सन। और फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी कोई चीज़ नहीं होती और इसी प्रायोरिटी को देखते विराट कोहली ने 36 की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट को रिटायरमेंट कह दिया है, जो कि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा को भी इनकी कतई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट को इतना जल्दी रिटायर कर देंगे।
बिकॉज हमने विराट कोहली के बहुत सारे इंटरव्यू देखे हुए थे जहां वह खुल करके बोल रहे थे कि मैं क्रिकेट में यदि एंजॉय करता हूं तो टेस्ट फॉर्मेट को एंजॉय करता हूं। यदि उनके पिताजी खुश होते थे तो ये उनका सपना था उनके पिताजी का भी कि वह टेस्ट फॉर्मेट खेले इंडिया के लिए, टेस्ट मैच में अधिक से अधिक रन बनाए। तो जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ एक युग को समाप्त किया है भारतीय क्रिकेट टीम में, सदियों तक याद रखा जाएगा। बिकॉज इन दोनों ने भारतीय टीम को कई सारे लम्हे दिए जीत के, हम दर्शकों को कई सारे यादें दिए जिन्हें कि हम लोग संजो करके रख सकते हैं और उस पल को हम लोग सालों साल तक जिएंगे। जैसे कि एशिया कप उन्होंने दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई भारतीय टीम को, T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई। एक चीज़ जो भारतीय दर्शकों को खटकेंगी हमेशा के लिए वो है 2023 का वर्ल्ड कप। बिकॉज एक माहौल था यार, वहाँ एक टीम कॉम्बिनेशन था, टीम में वो माहौल था, दर्शकों में वो माहौल था। लेकिन लगातार 10 मैच का वो स्ट्रिक टूटना, फिर फाइनल में वो एक दिन खराब होना। खैर व्हाट हैज़ बीन हैपेंड हैड हैपेंड। अब जो आगे आने वाला भविष्य है वो यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब टीम इंडिया के लिए केवल एक फॉर्मेट खेलेंगे और हम दर्शक जो भी विराट कोहली के या रोहित शर्मा के पर्सनली फ़ैन है वह केवल एक ही फॉर्मेट को एंजॉय करेंगे और कोई ना करेंगे उसी को एंजॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू विराट कोहली फॉर हिज फ्यूचर एंड विराट कोहली के फ़ैन प्लीज़ जाइए कमेंट में कमेंट करिए और वीडियोस को ढेर सारा लाइक करिए।